सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव मॉर्निंग योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ प्रियल, हमारी युवा साधिका। बहुत सुंदर इनकी साधना। तो आइए शुरू करते हैं प्रियल के साथ आज की सुंदर योग साधना। हमेशा की भांति शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, पंजों को अधिक से अधिक आगे पीछे करने का प्रयास करें। दोनों ही प्रयास में जब आगे करें पीछे करें, घुटने हमारे नीचे की ओर दबे रहें। इतना प्रयास हो कि हमारे पाँव की एक एक मांसपेशी पर इसका प्रभाव हमें स्वयं नजर आए। चेहरे पर प्रसन्नता रहे, आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे गोलाकार घुमाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। जो लोग परिवार के अन्य सदस्य अभी नहीं जुड़े, जल्दी से उनको आवाज़ देकर बुला लीजिए। विपरीत दिशा में करेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं अत्यंत जरूरी होती हैं आसन के लिए। करिए जी, करिए, पूरे प्रयास के साथ कीजिए। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें। चलिए, पूरे शरीर को हम हल्का आगे पीछे करेंगे मस्ती के साथ, धीरे धीरे। चलिए जी, शुरू करना प्रारंभ कर दें। दोनों पांव आपस में निकट और आगे पीछे अपने आसन पर धीरे धीरे पूरी मस्ती के साथ हाथों को भी आगे पीछे करेंगे। पीछे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे। कंधे की एक्सरसाइज हो रही है, हाथ की हो रही है, पाँव की एक्सरसाइज हो रही है, गर्दन की एक्सरसाइज हो रही है। खुश होकर करिए जी, बहुत बढ़िया से करिए। जिनको शरीर की मूवमेंट में दिक्कत आए वो केवल एक ही स्थान पर बैठकर केवल अपने हाथों को घुमाएंगे। बहुत बढ़िया जी, शामिल हो जाइए प्रियल के साथ, जल्दी कीजिए जी। एक एक सेकंड हमने पूरी तरह यूटिलाइज करनी है। चलिए जी, वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम। पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, हाथों का स्टैंड, रिलैक्स। दोनों पाँव को एक साथ आसन पर लगाएंगे, अंगूठों को खोल करके। करिए जी, कोशिश ज़रूर कीजिए। बहुत बढ़िया से कर्व बनेगा आपके पाँव में। कोशिश करेंगे घुटने ना उठें जी। एक साथ पाँव के अंगूठे आसन पर टच हों, फिर छोटी उंगली एक साथ आसन पर टच हो। करते जाइए जी। पीछे हाथों का स्टैंड लेकर करेंगे। चलिए जी, वापस आएंगे, पुनः विश्राम लेंगे। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से क्लैंप करें पंजों को, रीढ़ गर्दन को सीधा करें और मस्ती के साथ दोनों घुटने आसन पर ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। जितना खुश होकर करेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है जी। कोई तनाव नहीं, पूरा ध्यान केवल और केवल प्रभाव पर। थाई की मांसपेशियां आपकी सक्रिय होती हो जाती हैं, जिससे अतिरिक्त चर्बी कम होगी। पाँव का जोड़ लचीला होने से पद्मासन लगेगा आपका। पद्मासन लगेगा तो प्राणायाम ध्यान आपके बढ़िया बनेंगे, शरीर में स्थिरता आएगी।
हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। करेंगे जी, सब लोग करेंगे। कुछ साधक साधिकाओं के पंजे आगे की ओर जा रहे हैं। खींचिए जी, खींचिए इनको अंदर की ओर। घुटनों को और प्रयास कीजिए आसन पर लगाने का। 1 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरा प्रयास हो, और बाकी 23 घंटे फिर उसका आनंद लें। धीरे धीरे आएंगे वापस। विश्राम लीजिए। सामान्य श्वास, मुस्कुराहट। बहुत प्यारा मौसम है। सुबह की समृद्ध बेला में ईश्वर कृपा से हमें एक नया दिन मिला है। पद्मासन लगाएंगे। दोनों पांव मिलाकर पहले दाईं टांग को मोड़ें, फिर बाईं टांग को मोड़ें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा करें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक श्वास को छोड़ना, आनंद पूर्वक श्वास को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल रुकना, संभव हो मूलमंत्र भी लगाना। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। मन की जो चंचलता है धीरे धीरे कम होने लगती है। पूरा फोकस बनता है। वर्तमान में हम अपने आप को केंद्रित कर पा रहे हैं। मन में ऐसा विचार लेकर आएं, भाव लेकर आएं कि अगला 1 घंटा बंद आँखों में पूरे ध्यान से, पूरी सजगता से, अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए सारी क्रियाएं करेंगे। ईश्वर का साथ है। किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। मुस्कुराते हुए 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र। पूरी श्रद्धा हो, प्रेम हो, और आवाज़ में एक रूपता हो। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बंद आँखों में मुस्कुराते हुए अपना पद्मासन खोलें। पाँव को रिलैक्स करें। बैलेंस बनाएंगे। एड़ी पंजे मिलाकर अपने पंजों के ऊपर बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद एड़ियों को भी खड़ा कर लेंगे। आगे से घुटने अगर मिला सकें तो घुटने भी मिला लेंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लेंगे और रुक जाएंगे यहाँ पर।
सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लेंगे और महसूस करें कहाँ पर प्रभाव आ रहा है। जो आँख बंद कर सकें आँख भी बंद कर लें। देखने में बड़ी सिंपल सी क्रिया लग रही है, लेकिन तभी आप कर पाएंगे जब प्रतिदिन योग से जुड़ेंगे। तभी कर पाएंगे जब आप वर्तमान में रहेंगे। कोई तनाव नहीं, मुस्कुराते हुए किसी चीज़ पर सामने फोकस करना और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़िया बनते हुए महसूस करना। बच्चे जब इसका अभ्यास करते हैं उनका फोकस बनता है, एकाग्रता बढ़ती है। मुस्कुराइए, मुस्कुराने का कोई मोल नहीं। धीरे धीरे बिना सहारा लिए इसी अवस्था में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। आइए कुछ खड़े होने वाली क्रियाएं करते हैं। सामान्य श्वास। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल, नए साधकों के लिए भी पुराने साधकों के लिए भी पीटी की एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया लगती है। दोनों पाँव में अपने सुविधा के हिसाब से फासला, दोनों भुजाएं सामने कंधे की सीध में। ये पहली स्थिति है, 5 उंगलियां मिली हुई हैं। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति तानते हुए आकाश की ओर, भुजाएं कान के साथ। तीसरी स्थिति साइड में लेकर जाएंगे, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, कलाई बिल्कुल सीधी। चौथी स्थिति शरीर के साथ। अब मेरे काउंटिंग पे चलेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। वापस हल्का विश्राम लें। जो नए साधक ज़्यादा समय नहीं हुआ जिनको जुड़े हुए, वो कोई भी क्रिया में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे जी। बीच में थकान लगे आप वापस आ जाएंगे, खड़े होने में दिक्कत लगे बैठ जाएंगे। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाना है, प्रतिदिन जुड़ेंगे। पूरा विश्वास मानिए, पक्का आपसे सारी क्रियाएं बड़ी सुगमता से होने लग जाएंगी। दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे और दोनों कोहनियों को खोलेंगे बंद करेंगे। ऐसे लेफ्ट आगे लेके आएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे। कंधों का प्रेशर पीछे बनाएंगे। देख लीजिए, करिए जी करिए। जैसे कॉपी खोलते हैं ऐसे आपने पीछे लेके जाना है कंधों को। इससे फेफड़ों पर बड़ा अच्छा प्रभाव आता है, कंधों पे प्रभाव आता है। गर्दन सीधी रखेंगे। करिए जी, करते जाएं। आगे लेकर आएँ, पीछे लेकर जाएं, आगे लेकर आएँ, पीछे लेकर जाएं। घुटने ढीले नहीं पड़ेंगे जी। समझ में आने के बाद कोशिश करें हम आंख बंद करके करें। आंख बंद करके करने से फिर हमारा ध्यान प्रभावित अंग की ओर स्वतः ही चला जाता है। बहुत बढ़िया। अब साइड से ये ऊपर नीचे करेंगे, साइड से ऊपर करेंगे फिर नीचे करेंगे। थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं चेंज हो, ताकि आपको उसका इफेक्ट अलग से महसूस हो। देख लीजिए, अगर कहीं पर भी आपको डाउट लगे, 5 उंगलियां लगातार आपकी कंधे पर चिपकी रहेंगी। कोहनियाँ शरीर के साथ लगेंगी, फिर उसके बाद कोहनियाँ साइड से ही ऊपर की ओर जाएंगी। चलिए जी, वापस आ जाएं, विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद।
दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और घुटनों को आगे करेंगे, पीछे करेंगे, इस प्रकार से आगे पीछे करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। प्रियल आज हमारे साथ 21 जून को भी आपने अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा योग दिवस का प्रोग्राम था, बहुत ही बढ़िया सुंदर योगदान सभी बच्चों का, प्रियल भी उनमें से एक। अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए घुटनों को। सब लोग करिए जी, केवल वो ना करें जिनको डॉक्टर ने मना किया हो या करने में असमर्थ हों। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। दूसरी दिशा से करिए। वापिस आ जाए, विश्राम ले लेंगे, रिलैक्स। अब जो एक आसन करेंगे हम, वो जो आसन है बहुत ही शानदार आसन है। ताड़ासन के लाभ भी मिलेंगे उसमें बैलेंस भी बनेगा आपका, और महिलाओं के लिए तो विशेष उपयोगी है, विशेष लाभकारी है। महिलाओं के रोगों में बहुत ही फायदेमंद है। अश्वत्थ आसन, दोनों पाँव में 2 इंच का फासला। शब्दों पर चलेंगे, ध्यान से करेंगे। अब अपने राइट पाँव को पीछे लेकर जाएंगे, पीछे रख लेंगे। लेफ्ट हैंड को तानते हुए लेकर चलेंगे आकाश की ओर। हथेली का रुख सामने, पीछे जो हाथ है राइट हैंड वो भी अपने हिप्स के पीछे ले जाएंगे। अब इसमें देखिए, जैसे आपकी स्थिति अभी बनी हुई है, आगे नहीं झुकना। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, श्वास भरते हुए पीछे वाला पाँव भी हाथ भी ऊपर उठा दीजिए बिना घुटना मोड़े, और बिल्कुल आप स्ट्रेट खड़े हो जाइए। कलाई सीधी रहेगी दोनों हाथों की। वेरी गुड। सामने किसी चीज़ पर आप आँख खोलकर कंसंट्रेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि जितना शरीर मेरा सीधा रहेगा, ताड़ासन की तरह रहेगा, उतना अधिक लाभ मिलना है। स्थिति ऐसी होती है, पीछे पाँव उठाने से शरीर आगे की ओर झुकने का प्रयास करता है, लेकिन वहीं पर आपने ध्यान देना है कि आगे नहीं झुकने देना। बहुत बढ़िया कमर पर इसका लाभ मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, मैं देख पा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होगा जी। मन बड़ा चंचल है, बार बार उसको कंफर्ट चाहिए, आपने उसकी सुननी नहीं है, बस ध्यान देना आपने रुकने पर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा आपका, बिना तनाव के रुकना। धीरे धीरे पहले पाँव नीचे आगे ले लें और तानते हुए भुजा को नीचे लेकर आएंगे। हल्का सा विश्राम ले लें, पाँव को रिलैक्स कर लें, सामान्य श्वास। अब सब समझ में आ गया सबको जी। अब की बार दूसरी साइड की क्रिया में और बढ़िया करेंगे। आँख खोल के ही करना पड़ेगा, क्योंकि सामने हमने कंसंट्रेट करना है। स्थिति लेंगे, दूसरी साइड से हाथ को लेकर जाएं ऊपर, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, और श्वास भरते हुए पीछे वाले पाँव को ऊपर उठा देंगे, और फिर सामने कंसंट्रेट करेंगे। कलाई फिर से सीधी करेंगे, पीछे वाला पाँव और हाथ अपनी क्षमता अनुसार जितना आपसे ऊपर उठे उतना उठाएं। बस ध्यान ये रहे कि ना मेरा घुटना मुड़े, ना मेरी कोहनी मुड़े। ये देखिए, मैं साइड से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा प्रियल। बैकग्राउंड में सूर्य भगवान धीरे धीरे और ऊपर आते हुए, इतनी बढ़िया भगवान सूर्य, उगते सूरज की किरणें
और इतनी सुंदर साधना। ये देखिए साइड से बिल्कुल जरा सी भी पिरियल आगे नहीं झुकी हुई है। ऐसा ही आपने करना है जी। खींचिए भुजा को, तभी रुक पाएंगे। तानिए पंजे को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे पहले पाँव को लेकर आएंगे नीचे आगे, और तानते हुए भुजा को नीचे लेके आएंगे। कभी भी भुजा को ऐसे ढीला ढीला नहीं लेके आएंगे। रिलैक्स हो जाए और महसूस कीजिए कैसा आपको लग रहा है। चलिए जी, आसन के अगले भाग पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए सूर्य नमस्कार जो हम लगभग प्रतिदिन कराते हैं, क्योंकि एक ही आसन से 12 हमारे को आसनों का लाभ मिल जाता है एक ही क्रिया से। तो बड़े मन से करेंगे, ध्यान से करेंगे। आज थोड़ा चेंज के लिए हम 2 बार करेंगे सूर्य नमस्कार, लेकिन समय कम लगाएंगे। तो मेरे शब्दों पर चलेंगे और जल्दी से पीक पोजीशन पर अपने आप पहुंचेंगे। वेट नहीं करेंगे कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कान लेकर आइए जी सब लोग होठों पर। देखिए, ये जब माता पिता का आशीर्वाद होता है, ईश्वर की कृपा होती है, तभी सुबह सवेरे की ये इतनी सुंदर साधना, वो भी सामूहिक साधना मिलती है घर बैठे। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें मंत्रोच्चारण द्वारा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। पीछे से पीछे कंधों का दबाव बनाएंगे। कलाई को सीधा रखेंगे। घुटनों को ढीला नहीं छोड़ेंगे। एक बार गहरा श्वास भरकर और लंबाई दें, और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, भुजाओं को बगैर हिलाए, पेट को संकुचित करते हुए। बहुत बढ़िया बेटा। घुटना ना मुड़े जी। देखिए, इस प्रयास में वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को पीछे लेकर जाएंगे। कमर नीचे, गर्दन ऊपर। गर्दन को भी ऊपर कीजिए। कोशिश करेंगे पीछे घुटना आसन को ना स्पर्श करे। दोनों थैलियां पूरी तरह आसन पर लगी हो, जमी हो। कुछ साधक साधिकाएं केवल हल्की सी आधी थैली लगाते हैं या मुट्ठी बना लेते हैं। ऐसा मत कीजिए जी। दूसरी टांग भी ले चलें। पहली वाली टांग को हिलाना नहीं है जी। एड़ी आसन पर लगानी है, ठुड्डी कंठ को ऊपर लगानी है। सामान्य श्वास में रुकना है जी आपने। बहुत ही बढ़िया बेटा। आंखें बंद रहेगी जी, आंखें नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी। यहीं से आएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा जी। सहजता के साथ अष्टांग प्रणाम। पहले घुटने, हल्का नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल, और फिर उसके बाद फोरहेड। अष्टांग प्रणाम में ऐसा महसूस करें धरती माँ की गोद में हम। सारा तनाव दूर, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे। भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएं। पीछे पाँव नहीं खोलेंगे जी। देखिए, कुछ साधकों ने पीछे पाँव खोल दिए हैं जी। मैं महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ जी। यहाँ से घुटने भी मिलाइए, एड़ी भी मिलाइए। फायदा तभी मिलेगा जब आप सही करेंगे। थोड़ी गर्दन में और गुंजाइश है जी, गर्दन पीछे लेके जाइए। श्वास भरते हुए बिना घुटने का सहारा लिए पुरानी पोजीशन में आ जाएं। पुनः ठुड्डी कंठकूप में। बहुत बढ़िया बेटा। लगाइए एड़ियों को आसन पर।
श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे लेकर आएंगे, कमर नीचे, गर्दन पीछे। बहुत बढ़िया बेटा। प्रियल हमारी साधिका इतने मन से, इतनी खुशी से हर क्रिया एंजॉय करते हुए कर रही है, और यही चीज़ होनी चाहिए जी। हम अपनी खुशी से आए हैं, खुशी से करेंगे, पूरा लाभ लेंगे। दूसरी टांग भी आगे, भुजा कान के साथ, कमर नीचे की ओर, सामान्य श्वास में रुकें। थोड़ा सा पेट को और संकुचित कीजिए, करिए कोशिश थोड़ी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ले जाएं, सीधा कर दें, भुजाओं को तानिए ऊपर। थोड़ा सा प्रेशर पीछे बनाइए कंधों का, गर्दन सहित। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। होठों पर मुस्कान। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखते हुए पीछे की ओर फिर से एक बार प्रेशर बनाएंगे कंधों का। गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे धीरे धीरे। घुटने नहीं मोड़ने जी, बिल्कुल भी। जो लोग भोजन का ध्यान रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, रात को समय पर लेते हैं, सुबह स्नान करके आते हैं, उनकी ये क्रिया बहुत ही बेहतरी से होगी, बढ़िया से होगी। थोड़ा पेट को सिकोड़िए, दोनों थैलियां आसन पर जमाकर लेफ्ट पांव जाएगा जी। अब की बार लेफ्ट। शब्दों पर ध्यान देना है जी आपने। कमर नीचे, गर्दन पीछे। चेक कीजिए, आपकी कुछ साधकों ने अंगूठा और उंगली में गैप कर दिया जी। अंगूठे को लगाइए उंगली के साथ। पांचों तत्वों का समन्वय बना रहेगा आपके शरीर का, पांचों उंगलियां मिलाने से। दूसरी टांग भी पीछे। एड़ी मत पंजे मत खिसकाइए जी कोई भी, वहीं पर एड़ी को आसन पर लगाइए। ठुड्डी लगाइए जी कंठकूप में। वेट क्यों करते हैं आप लोग? समय को बचाना है आपने। थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में, माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत ही बढ़िया स्थिति है। क्रैम्प नहीं पड़ेंगे कभी भी। यहीं से आएंगे पैरेलल। आइए जी पैरेलल आइए, बिल्कुल सहजता से आइए, कोई झटका नहीं देना आपने। मुस्कुराते हुए आइए। अष्टांग प्रणाम। घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, पीछे पांव मिले हुए हैं, हथेलियां कंधे के निकट हैं, कोहनियां आकाश की ओर हैं। बड़ी सुंदर अनुभूति हो रही है। प्रभु के प्रति समर्पण का भाव। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को ऊपर उठाएंगे। मोड़िए अपनी कमर को, बगैर पांव खोले। आने दीजिए पेट की एक एक मांसपेशियों में खिंचाव। ले जाइए गर्दन को पीछे से पीछे। भगाइए सर्वाइकल के दर्द को दूर से दूर। लेकिन इस प्रयास में लगातार मुस्कुराहट बनी हुई है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा लिए। जितनी सहजता से करेंगे उतना बढ़िया लगेगा जी। कोई जल्दबाजी नहीं करनी आपने, किसी किस्म का उतावलापन नहीं दिखाना। एड़ियों पर बनाइए दबाव,
लगना ना लगना कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं एड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, कर रही हूँ। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे आएगा जी, लेफ्ट, ध्यान रखना जी। कमर नीचे, गर्दन पीछे, पूरी हथेली जमानी है जी आसन पर। पैनक्रियाज पर थाई का प्रेशर आ रहा है, घुटने का प्रेशर वक्षस्थल पर आ रहा है, लीवर मेरा खिंचा हुआ है जी, बहुत बढ़िया पोजीशन। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए हल्के, भुजाएं कान के साथ, घुटने को पीछे धक्का दीजिए जी। घुटने, कुछ साधक अभी भी घुटनों को हल्का ढीला छोड़ रहे हैं जी। देखिए, घुटने को सीधा रखना बहुत ज़रूरी है, हाथ लगाना इतना ज़रूरी नहीं है, आप समझिए बात को। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। पीछे थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे सब लोग। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। भगवान सूर्य का ध्यान, अंग अंग मेरा प्रफुल्लित, आनंदित। सूर्य का दिव्य प्रकाश महसूस करें अपने पूरे शरीर में। भगवान सूर्य की ऊर्जा महसूस करें अपने एक एक कोशिका में, रक्त में। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठकर सब आसन में लेट जाएं। कोशिश करें आँख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। दोनों हाथों को अपने साइड में बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब उंगलियों को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए और मन की आँखों से मानसिक अवलोकन कीजिए। बहुत बढ़िया से आपने अश्वत्थ आसन का अभ्यास किया और 2 बार सूर्य नमस्कार किया। एक एक अंग आपका प्रफुल्लित है, पूरी मस्ती से झूम रहा है। इस आनंद को महसूस करें। ईश्वर हमें हमेशा योग से जोड़कर रखे। सुबह का ये 1 घंटा तो मेरा गोल्डन टाइम है। मैं इसको तो कभी भी किसी भी हालत में मिस नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। ईश्वर का ध्यान करते हुए, धन्यवाद करते हुए एड़ी पंजे मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। दोनों पांव सीधे, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। बैठने का एक आसन करते हैं, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करेंगे, बड़ा अच्छा आसन है। त्रिकोण आसन का लाभ भी मिलेगा उसमें, जानुसिर आसन का लाभ भी मिलेगा। स्थिति लेंगे, राइट पांव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल पर लगाएंगे और लेफ्ट पांव को सीधा ना रखकर साइड में आप फैला देंगे। जितना आपकी कैपेसिटी हो, ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा। और अगर कर सकते हैं थोड़ा सा पाँव को और अपने सीध में लेके आना चाहें तो सीध में भी ला सकते हैं कुछ। अब अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को मुड़े हुए घुटने के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड को साइड से तानते हुए ले चलेंगे कान के पास, और फिर बगल से साइड से आप लेफ्ट साइड में झुकेंगे। जो पाँव आपका पैरेलल है, आपका जो सीधा है, उसी स्थिति में आपका हाथ भी आ जाएगा। ये देखिए जी, कितनी सुंदर पोजीशन है। बहुत बढ़िया बेटा। महसूस करें अपने साइड में सुंदर प्रभाव को। देखिए, त्रिकोण आसन की स्थिति भी हो गई आपकी और जानुसिर आसन की भी स्थिति हो गई। फर्क ये है कि जानुसिर में हम कमर से आगे झुकते हैं और इसमें हम साइड से झुक रहे हैं बस।
वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया बेटा। इतना सुंदर आज आपका ड्रेस का कॉम्बिनेशन और इतना बढ़िया आसन, इतना सुंदर लग रहा है देखकर। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को तानिए पहले एक बार आकाश की ओर, और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएंगे आराम आराम से। पाँव को खोल देंगे, उस पाँव को भी सीधा कर लेंगे, दूसरे को हल्का विश्राम ले लेंगे। आइए अब दूसरी साइड से करेंगे। समझ में आ गया सबको? बाएं पाँव की एड़ी मोड़िए, जैसे जानुसिर आसन में मोड़ते हैं। जंघामूल से लगाइए और राइट पाँव को साइड में खोल दीजिए, जितना खोल सकते हैं। जैसे कमर चक्र आसन में खोलते हैं, ऐसे ही और ज़्यादा खोल दीजिए। खोल पाएंगे आप, क्योंकि एक ही पाँव को खोल रहे हैं हम। अब लेफ्ट राइट हैंड को बाएं आप घुटने के पास रखेंगे और राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे ऊपर खींचते हुए। भरिए श्वास गहरा लंबा, और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने साइड में झुकेंगे। कोहनी नहीं मोड़नी जी, बिल्कुल पैरेलल लेके आना है आपने भुजा को, कलाई को सीधा रखते हुए। प्रयास होगा केवल आपके पसलियों के पास से आपने झुकना है। बहुत बढ़िया बेटा, देख लीजिए अगर कहीं समझ में ना आए तो आपको करेंगे, लेकिन क्षमता के हिसाब से और सही तरीके से। धीरे धीरे आएंगे वापस। भुजा को तानिए ऊपर, तानते हुए भुजा को पहले नीचे लेके आएंगे। पाँव को खोलकर हल्का विश्राम, रिलैक्स। दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखेंगे। एक साथ दोनों टांगों को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। सामान्य श्वास में मुस्कुराते हुए, रीढ़ गर्दन सीधी, मन ही मन ध्यान करें। क्या कल क्लास ख़त्म होने के बाद से लेकर और आज शुरू होने से पहले क्या हमने 2 मिनट वज्रासन में समय दिया? प्रभु का धन्यवाद। भूल गए? प्रार्थना करें प्रभु से आज हम कर पाएँ। उष्ट आसन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला, पंजे भी खोलें। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे मिलाएं, उंगलियां चारों नाभि की ओर, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बैंड हो। गर्दन भी अधिकाधिक पीछे जाए, लेकिन हिप्स बिल्कुल भी पीछे ना जाएं। आसन का लाभ और मज़ा तभी आएगा जब हम घुटने से नाभि तक का भाग सीधा रखेंगे। जो अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को, तलवों को छू सकें बिना किसी परेशानी के तो ले जाएं, अन्यथा इसी स्थिति में रुकें। बहुत बढ़िया बेटा प्रियल, इतने सुंदर आपके आसन होते हैं। मन देखकर ही इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है, इतना खुशी महसूस होती है। इस वीडियो को आप बाद में भी देखिए, अभी आप कर रहे हैं। कई बार बाद में देखने से हमारे को छोटी छोटी बातें समझ में आती हैं कि क्या हमने ध्यान रखना है, क्या चीज़ हमारी कमी थी, क्या चीज़ अच्छी है, और उसको फिर हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हो। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। कई बार इसमें जल्दी आने से थोड़ा झटका आ जाता है, चक्कर भी आ जाता है, तो ऐसे अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। पुनः वज्रासन में बैठें और यहीं से पेट के बल आ जाएंगे। शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई।
हाई बीपी में लाभकारी है। चलिए जी, एड़ी पंजे मिलाएंगे, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर लगाएं, दोनों पांव मिलाकर एक साथ मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को ग्रिप करें। पंजे तने रहेंगे, जिनसे ना हो धनुरासन कोई दूसरा आसन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना आपने मन में कि मेरे से नहीं हो रहा। श्वास भरें, पहले श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाइए और श्वास भरते हुए धड़ को उठाइए आगे से, गर्दन पीछे से पीछे। और अब अपनी एड़ियों की और अपने हिप्स की दूरी जितनी ज़्यादा बना सकते हैं बना दीजिए। वेरी गुड बेटा। कोशिश करें कि आपका पेड़ू भाग आसन पर रह जाए, बाकी पूरा शरीर आपका खिंच जाए। क्या बात है बेटा प्रियल, बहुत ही सुंदर है। देखने वाला आसन जरूर देखें। सभी से मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना, इतना सुंदर आसन, इतनी बढ़िया साधना। और बच्चों को दिखाइए। देखिए जी, हमारे यंगस्टर्स जो बच्चे हैं वो देख करके उनको प्रेरणा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार कर रहे हो आप। धीरे धीरे आएंगे वापिस, बिल्कुल आराम आराम से, कभी भी एकदम से नहीं आना। शिथिल आसन में विश्राम लीजिए। आसन में इतना हमारा ईमानदार प्रयास हो, रुकने की थोड़ी क्षमता बढ़ाएं हम, कि जब विश्राम करें तो बहुत आनंद आए, बड़ा अच्छा लगे, खुद को शाबाशी देने का मन हो। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। सब आंखें बंद करके करेंगे। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक 6:45 पर क्लास को विराम दिया जाएगा। तो निश्चिंत होकर आप अपनी साधना में जुड़े रहिए। दोनों हाथों को तानते हुए ले चलें पीछे। पादोतान आसन की स्थिति करेंगे, पूर्ण स्थिति करेंगे जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। पंजे तानिए, भुजाओं को खींचिए, दोनों पांव को पहले धीरे धीरे 90 डिग्री पर ले आएं, केवल पांव को। हाथ वहीं पर रहेंगे, केवल पांव जाएंगे जी। और अब धीरे धीरे पांव को वापस ले आएं, कंट्रोल के साथ लेकर आएं। अब एक बार फिर से वापस लेकर जाएं 90 डिग्री पर, केवल पांव की मूवमेंट कीजिए जी। हाथ को खींचकर फिर से वापस लेकर आएं, बिल्कुल आराम आराम से। बहुत बढ़िया बेटा। एक बार फिर से लेकर जाएं, केवल पांव को पंजा तान के करेंगे, घुटना आप स्वतः ही सीधा हो जाएगा। एक बार फिर से वापस ले आइए, आराम आराम से। एड़ी को पटकना नहीं है, बिल्कुल फूल की तरह छूना है आपने आसन पर। वापस आते ही थोड़ा विश्राम, रिलैक्स। कंधे भी ढीले छोड़ दें, केवल आप पंजों को रिलैक्स कर रहे हैं। कुछ साधक हाथों को भी रिलैक्स दे दीजिए जी। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को खींचें। अब की बार श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ लेकर चलें जी, एक सिमिट्री में। हाथ भी लेकर जाएंगे। 90 डिग्री पर रोकें। बहुत बढ़िया बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। पेट में हलचल को महसूस करें। अब जो साधक इससे आगे की क्रिया एक और आसन करते हैं हम, सर्वांग आसन। अपने हाथों को नीचे ले लेंगे,
और अपने हिप्स को सहारा देते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को भी उठा दें और कोशिश करें कि आपकी कमर भी उठ जाए, केवल आपकी गर्दन और कंधे आसन पर रह जाएं, कोहनी आसन पर सहारा देकर और रुक जाएं जी। बाकी साधक जो नहीं कर सकते सर्वांग आसन, वो पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति में रुके रहें। वेरी गुड बेटा। इतना शरीर उठे कि मेरी ठुड्डी स्वतः ही कंठकूप में लग जाए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत ही अच्छी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन है। सर्वांग आसन सभी अंगों को प्रभावित करने वाला, सर्वांग आसन सभी गुण देने वाला, लाभ देने वाला। जो शीर्षासन के लाभ होते हैं वो सारे मिल जाते हैं जी सर्वांग आसन में ही। और शीर्षासन थोड़ा मुश्किल आसन होता है, करने में मुश्किल होती है। भारतीय योग संस्थान उसको अवॉइड करता है, रिकमेंड नहीं करता जी। धीरे धीरे आराम आराम से एक एक गोटी को आराम आराम से लेके आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। थोड़े पाँव पीछे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। और 90 डिग्री पर ले आइए पहले पाँव को, और तानते हुए पाँव को आराम आराम से फिर पृथ्वी की ओर ले चलें। झटका नहीं देंगे जी, झटका नहीं देंगे, आराम आराम से। हाथों को खोल दें, पाँव को खोल दें, विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, मुस्कान होठों पर, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर की कृपा से हम इतनी सुंदर साधना कोरोना महामारी के बावजूद अपने घरों से कर पा रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पा रहे हैं। जल्दी से एक आखिरी आसन करेंगे, सेतुबंद आसन। इसका विपरीत आसन हो जाएगा, करेंगे लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। दोनों पांव एक साथ मोड़कर टखनों को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठा दीजिए। उठाइए जी, बहुत बढ़िया बेटा। और सामान्य श्वास में रुक जाइए। अब की बार पूरी साधना के दौरान आप इस वीडियो को देखना, एक पल के लिए भी हमारी जो साधिका है, कहीं पर भी आपको तनाव नजर नहीं आएगा चेहरे पर। खुश होके करना है जी आपने भी ऐसे। कहीं पर लगे आपको मुश्किल हो रही है, नहीं रुका जा रहा, बीच में आप वापस आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी देर रुकें लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करें, खुश होकर रुकें, प्रभावित अंग के साथ जुड़ें। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे आराम आराम से वापस आएंगे। पहले कमर आएगी, फिर आपके हिप्स आएंगे, फिर पाँव को सीधा करें और सब आसन में विश्राम ले लें। अब दोनों पाँव के अंदर सुविधा के हिसाब से फासला दे दीजिए। हाथों को हल्का सा हटा दीजिए अपने शरीर से, उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए और मन की आँखों से मानसिक अवलोकन प्रारंभ कीजिए। शुरू करेंगे अपने पाँव से और धीरे धीरे मस्तिष्क तक की यात्रा शुरू कर दें अपने आप। बार बार ईश्वर का, अपने माता पिता का धन्यवाद करें। माता पिता भी ईश्वर का ही रूप हैं, कोई न कोई माध्यम बनता है। तो उन्होंने हमारे को इतना बढ़िया हमारा परवरिश की, इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज हम योग से जुड़ पाए हैं। हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें। कभी भी इरिटेट ना हो। हमने भी बड़ा होना है,
हमने भी बुजुर्ग बनना है, तो जैसा हम अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही बच्चे भी देख करके हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, ठीक 5:30 बजे स्नान करके जुड़ेंगे। दोनों पाँव मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे आपको अच्छा लगे उस पोजीशन में बैठेंगे आप। बहुत बढ़िया से आपने आसन किए। अब आप सब प्राणायाम के भागीदार बने, प्राणायाम करने के आप लायक बने। तो आइए सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। मुस्कुराहट चेहरे पर, बिल्कुल सहजता। आते जाते श्वासों को देखिए। अग्नि सार क्रिया, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखिए जी। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को निकालिए और धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। एक बार फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अब की बार श्वास को भारी रोक दें। बाह्य कुंभक, साथ में मूलबंध लगाएं और मूलबंध की स्थिति में पेट को अंदर बाहर संकुचित करें, अंकुचित करें। केवल पेट की मूवमेंट होनी है जी, जितनी देर आप श्वास को बाहर रोक पाएं। बहुत अच्छा इसका प्रभाव आएगा आपके पाचन अंगों पर। मोटापा भी घटाने में सहायक बनेगा। लीवर आपका स्ट्रांग बनेगा। करिए जी, करिए, जितनी देर कर पाए। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। श्वास को सामान्य करके क्रिया को पुनः प्रारंभ करेंगे। जैसे ही आपको लगे श्वास नहीं रोका जा रहा, टूटने वाला है, तो बिना तनाव किए धीरे धीरे श्वास को भरना, अपने को सामान्य करके इसकी अगली आवृत्ति दोहरानी। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी के चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान है। सभी ने रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी कर रखी है। पूरे प्राणायाम ध्यान के दौरान ऐसे ही रखें। करिए जी, करिए। अग्निसार क्रिया कर रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्यों को भी बुला लीजिए जो किसी कारण आसन ना कर पाए हों।
बाहर रुके हुए श्वास में अपनी नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ना, रीढ़ की ओर लेके जाना, फिर बाहर की ओर करना, फिर लेके जाना। ये क्रिया बाह्य कुंभक की है, मूलबंध लगाने के बाद की है। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत सुंदर प्रभाव को महसूस करें, सुंदर मौसम का आनंद लें। सुबह का ये एक समय होता है जब आप प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं। दोपहर में तो इतनी गर्मी आजकल चल रही है, कुछ मिनटों में ही बड़ा बुरा हाल हो जाता है। तो सुबह का ये जो समय है इसको आपने मिस नहीं करना। चलिए जी, एक और नया प्राणायाम करते हैं, अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी। जो अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम ना कर पाएं, इसकी जगह अनुलोम विलोम ही प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों नासिकाओं से आपने बिना आवाज़ किए थोड़ा सा श्वास भरना है आपने, फिर कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुकना है, फिर थोड़ा सा श्वास भरना है, फिर रुकना है, फिर भरना है, फिर रुकना है। ऐसे 3 बार 4 बार में आपने श्वास को भरना है जी। फिर श्वास को रोक लेना है आपने अंदर, बिना तनाव के, बिना किसी सिकन के। और जब ना रुका जाए, जैसे आपने श्वास भरा वैसे ही किस्तों में श्वास को छोड़ना है जी। तो बड़ा सिंपल ये है। अवधि इतनी हो श्वास भरने की, छोड़ने की, रोकने की, कि कहीं पर आपको परेशानी ना लगे, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो तो चेहरे पर किसी किस्म की जैसे बल पड़ते हैं, तनाव में आके करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करके करते हैं, ऐसा महसूस ना हो। बिल्कुल मुस्कुराते हुए, बहुत सहजता के साथ सुंदर प्राणायाम को करते जाएं। अगर इस प्राणायाम का आप अपना व्यक्तिगत साधना में डाल दें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप इसका अभ्यास करें और फिर इसके आप चमत्कारिक प्रभाव को महसूस करें। जो मन हमारा बार बार इधर उधर लालायित रहता है, इतना चंचल है, हमें पता होने के बावजूद कि कुछ गलत है, ये खाना नहीं चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर लेते हैं। तो उस मन पर लगाम लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया प्राणायाम अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम। बाकी सारे लाभ आपको मिल रहे हैं इसमें, चाहे वो अनुलोम विलोम के लाभ हों, चाहे वो नाड़ी शोधन के लाभ हों, सभी लाभ आपको मिल रहे हैं इस प्राणायाम के करने से। बस आप करते जाइए मुस्कुराते हुए, प्रफुल्लित मन से, आनंदित मन से, ईश्वर का ध्यान करते हुए। बीच में आपको थकावट लगे, अनईजी लगे, बिल्कुल सामान्य हो जाइए, अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लें। जब पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं, पुनः आप इस प्राणायाम की यात्रा में शामिल हो जाएं।
धीरे धीरे श्वास को भरना, 1-2 सेकंड रुकना, फिर भरना, फिर रुकना, फिर आंतरिक कुंभक में रुकना और इसी प्रकार श्वास को बाहर निकालना। बहुत ही आनंद देने वाली, बहुत ही सुंदर साधना, बहुत ही सुंदर प्राणायाम। रीढ़ गर्दन पर ध्यान रखिए जी। कुछ साधकों की कमर झुक गई है, मेरुदंड कमर सीधी रहेगी। जो ये विशेष ऊर्जा हम ले रहे हैं, जो ये विशेष प्राण शक्ति हम ले रहे हैं, ये पूरे शरीर को बड़ी सुगमता से मिलने लग जाएगी। तो इसलिए अपनी मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को समाप्त करेंगे। आंखें बंद हैं, बंद ही रहेगी। सामान्य श्वास में प्रभाव को महसूस करेंगे। एक ही पोजीशन में कई बार बैठे हुए अभ्यास नहीं होता, मुश्किल लगती है, तो बगैर आँख खोले आप अपनी पद्मासन की, वज्रासन की स्थिति चेंज भी कर सकते हैं। जो बिना हिले डुले कर पाएँ तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता जी, बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए जी, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 5 आवृत्तियाँ। गुंजन इतना मधुर करना है जी आपने कि आपके माइंड के अंदर वो वाइब्रेशन महसूस हो। जो ओम की ध्वनि आप करें मन ही मन, वो महसूस हो आपके। ऐसा आपने करना है, बिल्कुल आवाज़ को आपने बाहर नहीं करना, उस गुंजन को आपने अंदर ही अंदर घूमने देना है उसको। सब लोग ऐसा प्रयास करेंगे जी। स्थिति लेंगे, 5 आवृत्तियाँ। प्रारंभ करें। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। मस्तिष्क के लिए बहुत ही सरल छोटा सा प्राणायाम, लेकिन प्रभाव लाभ बहुत अधिक। आइए अंतिम पड़ाव की ओर चलें, ध्यान की ओर चलें। उस ईश्वर का, उस प्रभु का ध्यान करेंगे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। जो लोग नीचे बैठने में मुश्किल लगे, चेयर पर बैठकर कर लें। जैसे आपको कंफर्ट लगे, बिना आँख खोले अपनी स्थिति को ठीक कर लें। अगला 10 मिनट हम नहीं हिलें, शांति पाठ तक हम रुके रहें। ऐसी सभी से विनती है, प्रार्थना है। आइए उस प्रभु को पुकारें, उसके प्यारे नाम ओम नाम से पुकारें। बड़े भाव के साथ पुकारें।
गहरा लंबा श्वास लें। शांत शांत हो जाए, शांत। मन ही मन ओम के प्रभाव को महसूस करें। ओम का नाद चलता जाए, चलता जाए, सुनता जाए, सुनता जाए। ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल
मेरे प्यारे प्रभु का नाम ओम का शब्द गूंज रहा है। अपनी व्यक्तिगत साधना में कभी 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा केवल ओम की चैंटिंग करें। 27 बार, 54 बार, 108 बार, और फिर देखें इसके प्रभाव को। ध्यान करें प्रभु का, ध्यान करें उस परमात्मा का, ध्यान करें अपने इष्ट देव का, जिसकी कृपा से बिना रुके, बिना किसी बाधा के, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, हमारी सुंदर साधना लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। कैसे प्रभु हम आपका धन्यवाद करें, कैसे प्रभु हम आपका आभार व्यक्त करें। बस प्रभु इसी प्रकार आपने जोड़े रखना है, इसी प्रकार प्रभु आपने थाम कर रखना है, हाथ को पकड़ कर रखना है। इसी प्रकार प्रभु आपने रास्ता दिखाते जाना है, दिखाते जाना है, दिखाते जाना। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का स्पर्श, कितना आनंददायक, कितनी सुंदर वाइब्रेशंस देता हुआ, कैसा रोमांचित करता हुआ। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। सभी प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, अपने आप के ऊपर हमारा बस है। दूसरों को हम जोड़ सकें ना जोड़ सकें, उसमें ईश्वर का साथ भी चाहिए, लेकिन हम जरूर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे। आइए शांति पाठ द्वारा सुंदर आज की कक्षा को विराम दें। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पूरा दिन ईश्वर हमें ऐसे ही शांत रखे, ऐसे ही खुश रखे। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए आज भगवान सूर्य का बहुत अच्छा दर्शन कीजिए। बड़ी कोमलता से आंखें खोलकर
प्रियल बेटी को आशीर्वाद दें। कितनी सुंदर साधना, हमारे को कितना अच्छा प्रदर्शन रहता है। ज़रूर आप देखिए वीडियो को, बड़ा अच्छा लगेगा आपको देखकर भी, बड़ा अच्छा आपका मन प्रफुल्लित होगा, आनंदित होगा कि बच्चे इतने बढ़िया से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और सब माता पिता, गुरुजनों का, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो आप भी अपने बच्चों को कोशिश कीजिए, और वो कोशिश तभी होती है पूरी जब पहले मम्मी पापा या पेरेंट्स या दादा दादी करते हैं, तो उसको देख करके ही बच्चे बिना कहे अपने आप से जुड़ जाते हैं जी। तो पहले आप संकल्प कीजिए कि हम प्रतिदिन जुड़ेंगे, और फिर उसके देखिए प्रभाव को, उसकी वाइब्रेशंस को कैसे पूरे परिवार में फैलती है, आपके और भी रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में फैलती है। तो एक बार फिर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद, फिर से आप समय से जुड़ें। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू। हमारे जिला प्रधान, हमारे क्षेत्रीय प्रधान, बाकी केंद्र प्रमुख अधिकारी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जो कल नहीं जुड़ पाए थे, परसों का हमारा कार्यक्रम सफल बनाने के लिए, जिसको 4000 लोग अब तक हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख चुके हैं, तो इतना सफलतम प्रोग्राम बनाने के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। एक बार फिर से आप सबको साधुवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अभी आप चैट बॉक्स में कर रहे हैं, तो आप जब समय मिले दोपहर में, शाम में, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके सुझाव का लाभ मिल पाए, आपके एक्सपीरियंस का लाभ मिल पाए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। ओम शांति शांति शांति।